ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए, आप सभी को पता है कि 23 जनवरी 2026 के दिन बन रही है बसंत पंचमी का बहुत ही खास और विशेष सा दिन। और ये बसंत पंचमी का वो दिन है जो साल में सिर्फ एक बार आता है, जिस दिन आपको सरसों के फूल का उपाय भी करना होता है। आप सभी को पता होगा कि जो बसंत पंचमी है ये वो दिन होता है जिस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा करी जाती है। घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए, और जीवन में तरक्की पाने के लिए, अपनी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन का ये सरसों के फूल वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना, जो कि 31 सरसों के फूल वाला उपाय है। अब क्या हुआ था, पिछले साल जब मैंने इस वाले वीडियो को डाला था तब काफी सारे भक्तों के कमेंट आए कि भैया हमें सरसों के फूल नहीं मिले। अगर सरसों के फूल नहीं मिलते हैं तो फिर हमें किस तरीके से ये उपाय करना है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उन सब के बारे में बात करेंगे पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके। इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार बसंत पंचमी के दिन किए जाते हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को कुछ एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा। इस साल की ये वो महापंचमी है जिस दिन आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, 2, 3, 4 साल का है, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, या फिर उसे आप पढ़ने लिखने के लिए बैठाना चाहते हो, है ना, तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आज बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा उस व्यक्ति के हाथ से या उस बच्चे के हाथ से करवा देना है। और उसके लिए एक नई स्लेट, जो ये स्लेट आता है जिसके ऊपर लिखते हैं, आप कॉपी पेन कुछ भी ले सकते हो, इस दिन स्लेट पूजन भी किया जाता है। स्लेट पूजन आप जैसे भी करना चाहो, जैसी आपकी परंपरा है, जैसा आपका भाव है, उस तरीके से जब आप उस बच्चे की स्लेट पूजन करा करके उसके ऊपर कुछ लिखवा देते हो आज के दिन ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा था कि वो बच्चा हमेशा होशियार होता है, ज्ञानी होता है, और उसको जीवन में कभी भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई समस्या नहीं आ सकती है। और इसी वजह से इनका नाम जो है मां शारदा भी पड़ा था। स्कूल के काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो जानते हैं कि मां शारदा माता सरस्वती मैया का नाम है। और आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि माता सरस्वती को शारदा के नाम से भी पुकारा जाता है, ये नाम उन्हें किन्होंने दिया था? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। भगवान ब्रह्मा जी ने दिया था, या फिर शंकर जी ने दिया था, या मैया पार्वती जी ने दिया था, या फिर भगवान नारायण जी ने दिया था? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है, पहला वाला उपाय, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, उसे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं होता है, कुछ याद नहीं होता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है ना, वो पढ़ाई भी बहुत करता है लेकिन याद कुछ नहीं होता है, एग्जाम में जाकर के सब कुछ भूल जाता है, भूलने की उसकी समस्या है, तो केवल और केवल साल का ये वो दिन है जिस दिन आप सभी लोगों को ये सरसों के फूल वाला उपाय करना होता है। अब कईयों को तो ये सरसों के फूल नहीं मिलते हैं, तब क्या करेंगे, तो सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले सरसों के फूल से आपको बता देता हूं। देखिए, जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, इस वाले उपाय को आज के दिन अपने बच्चों के लिए जरूर करना। न सिर्फ आपके बच्चों की बुद्धिमत्ता का लेवल तेज होगा, हमेशा होशियार होगा, मैया सरस्वती जी की कामना, उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके लिए लेने होंगे आपको 31 सरसों के फूल। ध्यान रखना, इस तरीके से सरसों के फूल होते हैं। आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूं, यह है सरसों के फूल, ये थोड़े से गुच्छे टाइप में आते हैं, ठीक है ना। आपको कितने लेने हैं? टोटल 31 सरसों के फूल लेने हैं। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। केवल ये 2 चीजें, 31 सरसों के फूल और 1 लोटा शुद्ध जल। अगर बच्चा आपके साथ ही रहता है, आपके पास ही है, चाहे कितनी भी उम्र का हो, ठीक है ना, वो अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है या किसी एग्जाम की नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये उपाय सबसे ज्यादा अत्यधिक जरूरी है। क्या करना है, अगर बच्चा पास में है तो उसको भी अपने साथ ही शिवालय लेकर के जाएं, शिव मंदिर में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके बैठ जाना है। अगर माता कर रही है और बच्चा अपने पास में ही है तो बच्चे के हाथ से ही आप इस वाले पूरे उपाय को कराएं। अगर बच्चा पास में नहीं है तो बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके माता, बहन, बेटी, पिता, कोई भी उसके नाम से कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, वो दोनों हाथों में लेकर के
आपको सबसे पहले अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। अगर बच्चा खुद कर रहा है तो उसे बोलने की जरूरत नहीं है। नाम, गोत्र बोलना है, तिथि बोलना है और तिथि बोल करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित कर देना। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात जो 31 फूल लिए हैं, उन 31 फूलों को एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना मन में कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। इन सरसों के फूल से आपको महादेव की शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बसंत पंचमी का ये वो दिन होता है जिस दिन अगर सरसों के फूल महादेव को समर्पित होते हैं तो जो बच्चे के हाथ से समर्पित होते हैं, जिनके नाम से ये उपाय किया जाता है, वो व्यक्ति न सिर्फ होशियार होता है, बुद्धिमान होता है, उसकी जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको सरसों के फूल बाय द वे नहीं मिलते हैं, तब आपको यह उपाय कैसे करना है। तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आपको सरसों के फूल ना मिले, जैसे कि मैंने भी पिछली बार जब मंगाए थे 35 किलोमीटर दूर से, क्योंकि इस टाइम पर मच्छर बहुत हो जाते हैं, है ना, और सरसों भी कट जाती है, काफी बार ऐसा होता है, तो दिक्कत पैदा हो जाती है। अगर आपके पास में सरसों के फूल ना हो तो आपको इस तरीके से सफेद फूल लेने हैं। ध्यान रखना, क्या सफेद फूल आपको ले लेने हैं। ले लिया, और सफेद फूल भी आपको कौन से लेने हैं? केतकी के फूल के अलावा जो फूल आपके पास में मिल जाए, है ना। केतकी का फूल भूलवश भी मत लेना। केतकी के फूल के अलावा जो भी सफेद फूल आपको मिल जाए, वो 31 सफेद फूल आपको ले लेने हैं। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा सरसों का तेल, है ना। 31 सफेद फूल और सरसों का तेल। अब आपको क्या करना है, सरसों के तेल की एक एक बिंदी प्रत्येक फूल के ऊपर लगा देना है आपको, और फिर उसके पश्चात इन्हीं को सरसों के फूल समर्पित करने के लिए आपको इन्हें ही सरसों के फूल मान करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपने बच्चे के हाथ से समर्पित करवा देना है। ये खुद पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया था कि अगर नहीं मिलता है तो सरसों के आप सफेद फूल के अंदर सरसों के तेल की एक एक बिंदी लगा करके भी समर्पित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। अब देखिए, दूसरा वाला उपाय उन लोगों को करना है कि जैसे कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है, जैसे ठेकेदार वगैरह नहीं होते हैं, ठेकेदार होते हैं, या फिर कोई सा भी ऐसा कार्य जो जिम्मेदारी वाला कार्य होता है ना, कि भैया ये ठेका हमें मिल जाए या ये कार्य हमें मिल जाए तो इससे हमारी आमदनी हो सकती है, अपने कार्य को बनाने के लिए, यानी कि कार्य सिद्धि के लिए, है ना, और मनोकामना पूर्ति के लिए इसी उपाय को किया जाता है। खास करके तो ये काम तब किया जाता है जैसे कि कोई ठेकेदार हो गया, कोई व्यापार हो गया, वो कभी भी जाता है कि भैया आने वाला ये जो ठेका है या फिर ये वाला जो कार्य है मुझे मिल जाए, इससे मेरी आमदनी हो जाएगी, मेरा व्यापार चल पड़ेगा। इस तरीके से जब आप अपने कोई कार्य को करवाने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए जब आप उपाय को करते हैं, तब भी सरसों के फूल का ही उपाय किया जाता है। लेकिन इस टाइम पर जो सरसों के फूल लिए जाते हैं वो कितने लिए जाते हैं? 108 सरसों के फूल लिए जाते हैं। अब आपको पहले ही बता दिया, अगर 108 सरसों के फूल नहीं मिलते हैं तो आप सफेद फूल ले सकते हैं, उनके ऊपर सरसों के तेल की बिंदी लगा करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, 108 सरसों के फूल ले लिए। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक, और इन दोनों को ही लेकर के आपको आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पर पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब यहां पर पहले क्या किया जाता है कि जब भी आप कभी भी कार्य सिद्धि के लिए कोई कामना करते हैं ना, तो महादेव के ऊपर चीज को समर्पित किया जाता है, बाद में लोटा जल चढ़ाया जाता है। आपने जो यहां पर 108 सरसों के फूल लिए हैं, 108 सरसों के फूलों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, है ना, नमस्तुभ्यम, अगर यह मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय। अब ये वाला जो मंत्र है ना, इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा जाता है नमः शिवाय ओम, है ना। इस नमः शिवाय ओम का 108 बार जाप करके, मतलब कि एक फूल समर्पित करेंगे, इस मंत्र का जाप करके, फिर मंत्र का जाप करेंगे, फिर फूल समर्पित करेंगे, फिर मंत्र का जाप करेंगे, फिर फूल समर्पित करेंगे। ध्यान रखना, ओम नमः शिवाय नहीं, नमः शिवाय ओम आपको मंत्र का उच्चारण करना है। पूरे के पूरे 108 जो फूल है उनको महादेव की शिवलिंग पर, विशेष स्थानों पर, कोई जरूरी नहीं है ऊपर ही आप समर्पित करें, शिवलिंग पर कहीं पर भी आपको इन्हें समर्पित कर देना है।
उसके पश्चात दोनों हाथों में आपको उस एक लोटे जल को लेना है, अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बसंत पंचमी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर देता है महाराज, वो कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।